तीसरा हमला मेरे पेट पे करने लगा था, मैं साइड पे हो गया, उससे छुरी छीनी और उसके मार दी। मार कहाँ पे मारी? पेट में। दोस्त को 5,000 कर्जा दिया और जब दोस्त ने कर्जा वापस ना किया तो एक दिन गुस्से में आकर दोस्त ने पैसे वापस ना करने पर छुरियां मार मार कर इसको जान से मार डाला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं उमा खालिद। नाजरीन, थाना मिस्री शाह में हुई FIR नंबर 2431/23 दर्ज। आइए जरा पुलिस और मुलजिम की जानिब चलते हैं कि इस शातिर मुलजिम को पुलिस ने किस तरीके से गिरफ्तार किया और मुलजिम ने क्यों उस बंदे को कत्ल किया। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम साहब की कर दे हो? मैं जी गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाते थे? हाँ जी। कि नशा करते हो? नहीं जी, कोई नशा नहीं करते? नहीं जी। और जेड़े बंदे ने तुसी मारे बंदा कौन है? मैं नहीं उससे जानता, मार्केट में मिलता था, मार्केट में उससे पैसों का लेन देन था। मैंने उससे पैसे मांगे, दिया था 5,000 रुपया, वो दिया था, उससे मांगा और उसने छुरी निकाल ली। उसने मेरे पे हमला किया। ये देखें मेरे निशान है नाक पे, ये देखें, हाँ जी। ये निशान है। उसने मेरे पे 2 हमले किए हैं। तीसरा हमला मेरे पेट पे करने लगा था, मैं साइड पे हो गया, उससे छुरी छीनी और उसके मार दी। मार कहाँ पे मारी? पेट में। पेट पे मारी। एक बार किया? एक बार ही किया। एक वार से आपको लगता है छुरी के वार से बंदा मर गया? हाँ जी। एक ही किया। छुरी कौन सी थी? छुरी जो वो नहीं स्टील की आती, उससे छीनी थी, उसके पास ही थी। नशइयां दे नाल किदों दा उठना बैठना है टाडा? मेरा नशइयों के साथ तकरीबन यही कोई 6 महीने से है। 6 महीने तो केड़ा नशा करदे हो? मैं नशा कोई भी नहीं करता। ते ओनू तुसी ओ नशई नू केड़ी चीज़ दे पैसे दिते सी? उसने मेरे से उधार लिए थे पैसे। क्यों लिए थे? आपको नहीं पता था वो नशई है? मुझे नहीं था पता था ना, मैं मार्केट में फेरी करता था, लोया मार्केट नहीं, उधर फेरी करता था, गाड़ी का काम नहीं था। तो फिर मैं लोया मार्केट में ना, मेरा भतीजा उसके साथ ना लोहे की फेरी करता था और उधर ही उसका मेरा लेन देन हुआ था। और मैंने तकरीबन ना 2 हफ्तों से उससे मांग रहा था। फिर मैंने कहा यार नहीं देने तो मुझे बता, मैं तुझे छोड़ देता हूँ अल्लाह वास्ते। इसलिए वो गर्मी खा के ना उसने छुरी निकाल के मेरे पे हमला किया। छुरी वो लेके आया था? वहाँ उसके पास थी। किस जगह पे सारा वाकया हुआ? मिश्री शाह लोया मार्केट। लोया मार्केट में। जब उसने आपको छुरी मारी है किसी ने बचाया नहीं आके? कौन लड़ाई जब हो तो कौन आता है? कोई भी नहीं आता। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र भी यही कोई होनी है 45 को। 45। और आपकी उम्र? मेरी भी इतनी 45 है। उसको जानते आप कितने अरसे से थे? उसको मैं कोई 2-3 महीने से ही जानता था। घर वगैरह का पता था? किधर रहता है, क्या करता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे बंदे को आपने उधार कैसे दे दिया? जब कारोबार लाइन में मुलाकात होती थी ना मार्केट में, वो भी मार्केट में ही फिरता था, मैं भी मार्केट में ही, तो उधर लेन देन उसने मेरे से बोला कि यार मुझे बहुत ज़रूरत है, घर में कोई आटा दाना डालना है, पैसों की ज़रूरत है। मैं कहा मेरे पास 5,000 है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। बीवी बच्चे? नहीं है, क्यों नहीं है? बस मैंने शादी नहीं कराई। शादी नहीं कराई? भाई बहन? भाई बहन भी कोई नहीं है, अकेला हूँ। अकेले रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं? हाँ जी। घर अपना के किराए का? नहीं, अपना नहीं है, किराए का ही है। जब उसे छुरी मारती फिर मैं छुरी मार के चला गया। चला गया? लोग नहीं जमा हुए? लोग हुए जमा, लेकिन मैं चला गया। छुरी मारी है तो वो तभी मौके पे गिर के मर गया था या तड़प रहा था? नहीं, मौके पे गिर के मर गया था। तो डर नहीं लगा कि मैंने बंदे को मार दिया? डर का जब उसने मुझको मारने से दरेग नहीं किया तो फिर मैंने अपने बचाव के लिए उसको मारा। कोई अफसोस है? अफसोस क्या है? अफसोस यही है कि काम तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ये काम उससे हुआ है। थाना मिस्री शाह के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए ज़रा आतिफ साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये मैडम संडे वाले दिन हमें सुबह 7:30 बजे के करीब एक 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक बंदा जो है ना वो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो वो सेंसिस में नहीं होता, फौरी 1122 को कॉल की जाती है। वो आके बताते हैं कि जिसकी डेथ हो चुकी है।
वहाँ पे संडे वाला दिन था, मार्केट बंद थी। एक दो राहगीर थे, उन्होंने बताया कि जी ये आपस में जो है ना वो दो लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसमें जो है ना एक बंदे की डेथ हो गई है और दूसरा भाग गया है। उन्होंने इसका हुलिया बताया हमें कि जी इसके रेड कलर के बाल थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी और इसकी एज यहाँ तक थी। उससे हमने जो मकतूल था उसकी सर्च की, वहाँ से हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं मिली। हमने अपनी पुलिस की मुद्दत में FIR दी फौरी तौर पे 302 की। उसके बाद हमने फिंगरप्रिंट से इसकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन करवाई। आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद हमने इसके जो लवाहिकीन हैं उनको बुलवाया, पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उनकी हैंड ओवर कर दी। आफ्टर दैट हमने मुल्ज़म पे वर्किंग शुरू कर दी। मुल्ज़म का जो हुलिया उन्होंने बताया, हमने अपने CRO रिकॉर्ड में इससे मिलते जुलते जो हुलिया जात थे वो कुछ निकाले और गवाहान को दिखाए। वहाँ से जो है ना एक गवाह ने इस चीज़ की तस्दीक की कि ये नदीम जो मुल्ज़म अभी हमने अरेस्ट किया है कि ये जो है ना वो 100% जो है ना इसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। इसका एड्रेस भी हमारे पास आ गया और बाकी चीज़ें भी आ गई, पिक्चर्स वगैरह भी आ गई। तो फिर हमने अपनी जो टीम्स थी उनको जो है ना इसकी पिक्चर्स और इसका एड्रेस वगैरह सर्च आउट करने के लिए भिजवाया। चूँकि ये इंसिडेंट कर चुका था, ये गायब था, तो तकरीबन आफ्टर आलमोस्ट 1 वीक जो है ना वो हमें लगा इसको ट्रेस करने में, इसको ट्रैक करने में। तो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? इसमें मैडम हमने हेल्प तो ली है CRO से, जो साबका हमारा रिकॉर्ड होता है, जो ऑलरेडी बंदे जेल जाते हैं उनकी पिक्चर्स होती हैं, उनका सारा रिकॉर्ड होता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो वहाँ से हमने जो है ना इसकी पिक्चर्स जब निकलवाई, इसका जो है ना घर में पता चल गया, इसका जो है ना वो हुलिया। इससे पहले भी ये पकड़ा जा चुका है? जी, इससे पहले भी ये पकड़ा जा चुका है और ये चोरी वगैरह की वारदातों में जो है ना वो पहले जेल जा चुका है। इस वजह से हमारे पास जो है ना इसका साबका रिकॉर्ड मौजूद था, जहाँ से हमें इसको जो है ना ट्रेस करने में आसानी हुई। अब इसको सज़ा क्या मिलेगी? और सुनने में आ रहा है कि ये नशई भी है, तो क्या नशा वगैरह करता था कि नहीं? मैडम ये नशई अगर है भी, लेकिन कत्ल तो नशई के लिए भी उतना ही है जितना एक आम बंदे के लिए है। और ये फातरुल अकल नहीं है, ये समझदार आदमी है और इसने जो है ना वो चंद पैसों की खातिर जो है ना वो दूसरे बंदे को कत्ल किया है। तो इससे जो आला कत्ल छुरी है वो भी हमने बरामद कर ली है। अब इसका चालान हम अदालत में भिजवाएंगे और इसको मैक्सिमम सज़ा जो है वो करवाएंगे।